प्रिय मित्रों, नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज 7 महाधन योग को लेकर के जो महर्षि पराशर जी ने बताया है। यह योग आपको लग सकता है कि एक बुरा योग है, लेकिन अगर यह योग आपके जन्म कुंडली में है तो निश्चिंत से आप धनवान बनेंगे। निश्चित है कि आपके जन्म कुंडली में पहले से ही धनवान बनने का योग है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इन योगों का वर्णन करें, उससे पहले बता दें यह योग महर्षि पराशर जी के द्वारा दिया गया है। यह योग आज की नहीं है और यह योग पराशर जी का ग्रंथ में भी उपस्थित है, जिसे आप लोग के सामने हिंदी में अनुवाद करके मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला योग जो है पंचम भाव में शुक्र की राशि हो और शुक्र भी वहीं स्थित हो। तो शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ और तुला, और ये पंचम स्थान होता है। तो यहाँ पे या तो वृषभ राशि हो या तो तुला राशि हो, और आगे क्या कहते हैं, शुक्र भी वहीं बैठे हों। तो मैंने शुक्र को भी यहीं बैठा दिया है। अब क्या कहना है, एकादश भाव में मंगल और एकादश भाव में मंगल हो और दोनों की दृष्टि संबंध हो। तो जब यहाँ शुक्र बैठेंगे और यहाँ पे मंगल बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दृष्टि संबंध तो बनेंगे ही। तो दोनों का जब दृष्टि संबंध हो तो यह एक ऐसा योग बनेगा कि धनवान योग है। हालांकि यह योग प्रारंभिक में आपको देखने को मिलेगा कि यह जो जातक का है वह स्वभाव को, वह उनके व्यक्तित्व को बिगाड़ देगा, क्योंकि शुक्र जवानी है, मंगल वहां पे और ज्यादा शुक्र सुंदरता है, मंगल जवानी है, शुक्र काम वासना है। तो यहाँ पे इस तरीके की इच्छा होती है इस योग के कारण। लेकिन धनवान योग है, अगर इस तरीके का योग आपका जन्म कुंडली में पड़ा है तो निश्चित ही आप धनवान बनिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे योग के बारे में। कहता है कि पंचम स्थान में बुध की राशि हो और बुध भी वहीं स्थित हो। तो बुध की 2 राशियां होती है, मीन राशि और कन्या राशि, और साथ में बुध भी वहीं उपस्थित हो और साथ में एकादश भाव में चंद्र मंगल गुरु की युति हो। तो यहाँ पे चंद्र मंगल गुरु की युति हो तो ऐसे लोग अवश्य ही धनवान बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी युति बनी है। गुरु चंद्र गज केसरी योग, मंगल गुरु ज्ञान और पराक्रम की योग बनी है। साथ में बुध यहाँ पे वाणी भाव का स्वामी होकर के, वाणी बुध यहाँ पे पराक्रम वाणी, गुरु का ज्ञान, वाणी कैसा हो जाएगा, ज्ञान जैसा। और इस तरीके का यदि योग हो, इस स्थान पे 3 और 6 नंबर हो, 3 या फिर 6 नंबर हो, वहीं पे बुध बैठा हो अपने घर में, और साथ में ये 3 ग्रह चंद्र मंगल गुरु यहीं पे विराजमान हो, तो यहाँ जब दृष्टि संबंध बनेंगे तो यह महाधन योग कहलाते हैं और इससे भी जातक धनवान निश्चिंत ही होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा योग के बारे में। हमारा तीसरा योग कहता है कि पंचम स्थान में रवि की राशि हो और सूर्य भी वहीं बैठे हो। तो हमारे रवि का राशि सिंह राशि होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंह राशि बैठाएंगे और यहीं पे सूर्य भी दे देते हैं। और साथ में कहते हैं 11 में शनि और चंद्र गुरु साथ बैठे हो। तो यहाँ पे एकादश में अगर इस तरीके का योग हो, अगर इस तरीके का युति हो आपके जन्म कुंडली में, तो निश्चित ही आप महाधन योग के साथ आए हैं और आप निश्चित ही धनवान बनिएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह हजारों कुंडलियों पे प्रमाणित योग है। तो यहाँ पे देखिएगा, शुरुआत में जो लोग ज्योतिष समझते हैं, जानते हैं, वह कहेंगे कि शनि और चंद्र का युति
विष योग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए गज केसरी योग भी है और सूर्य शनि आपस में शत्रुता होती है, इनका समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा और कई केस मुकदमे इन पे दायर होगा। लेकिन फिर भी महाधनी योग तभी बनता है, नाम तभी बनता है जब व्यक्ति बदलाम होता है। तो बदलाम तो होगा व्यक्ति यह समाज में, लेकिन महाधनी योग के कारण धनवान भी होगा। चलिए चौथा योग को समझते हैं। चतुर्थ योग कहता है पंचम भाव में शनि की राशि हो और शनि भी वहीं उपस्थित हो। तो शनि की दो राशि होती है, मकर राशि और कुंभ राशि, और साथ में 11वें में रवि और चंद्र हो, सूर्य और चंद्रमा एकादश स्थान में हो। यह देखिए यहाँ पे भी अमावस्या का योग बन रहा है। इस जातक का जन्म अमावस्या में हुआ है, यहाँ भी मानसिक शांति नहीं मिलेगा। फिर भी शनि और चंद्र का युति बन रहा है, विष योग बन रहा है। लेकिन ऐसे जातक भी महाधनी होंगे, ऐसे जातक भी महान धनवान होंगे, क्योंकि देखिए पंचमेश में शनि स्वक्षेत्री है। पंचम धन भाव का सुख भाव, धन भाव का सुख भाव में शनि स्वक्षेत्री बन गए हैं और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा से दृष्टि संबंध बन रहा है। तो यह भी एक प्रकार के धनी योग है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पंचम सूत्र को। हमारा पंचम सूत्र कहता है पंचम स्थान में गुरु की राशि हो और गुरु भी स्वक्षेत्री हो। गुरु की दो राशि होती है, धनु और मीन। साथ में 11वें भाव में बुध बैठे हों। तो इस तरीके का योग भी महाधनी योग में काउंट किया जाएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में भी यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर है और गुरु यहीं पे विराजमान है, बुध से दृष्टि संबंध बन रहा है, तो यहाँ भी महाधनी योग का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर सूत्र को। हमारा 6 नंबर का सूत्र कहता है कि पंचम भाव में मंगल की राशि विराजमान हो, साथ में मंगल भी अपने ही घर में बैठे हों और एकादश स्थान में शुक्र विराजमान हो। तो मंगल की दो राशि होती है, मेष और वृश्चिक, और यहाँ पे मंगल भी विराजमान हो, यहाँ पे शुक्र विराजमान हो। तो यह भी महाधनी योग बनते हैं। जिससे शुक्र में वहां मंगल विराजमान थे और मंगल में वहां शुक्र विराजमान है, तो यहाँ भी महाधनी योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक भी जन्म से ही धनवान होते हैं, ऐसा महर्षि पाराशर जी का सूत्र है और यह बिल्कुल सत्य पाया गया है। अब हम लोग लास्ट योग के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले देखे थे कि शुरू में शनि था, यहाँ पे चंद्र की राशि हो और चंद्रमा भी यहीं विराजमान हो, साथ ही साथ एकादश भाव में शनि विराजमान हो, तो फिर से वही विष योग का निर्माण होता है। लेकिन महाधनी योग में यह काउंट किया जाता है और ऐसे जातक महाधनवान बनते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो यह महर्षि जी के कुछ सूत्र थे जो कि हमेशा सटीक पाए गए हैं, हर जन्म कुंडली में एकदम एक्यूरेसी के साथ उतरते हैं। यह सूत्र की जानकारी आप लोग को दिया, इसी प्रकार के नए नए सूत्र की जानकारी आप लोग को यहाँ पे मिलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।